ये हम लोग की जो पहली मुद्दा है वो है आपको चौकीदारी दफेदारी, ठीक है। उसके बाद 65% आरक्षण को लेकर के है, और दलित उत्पीड़न जिस तरह से बिहार में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, खास करके दलितों की हत्या हो रही है। दलितों में सभी की हत्या हो रही है, ऐसा नहीं कि दुसाधों की हत्या हो रही है। आपकी रविदास की हो रही है, डोम की हो रही है, मिस्तर की हो रही है, मुसहर की हो रही है, हर एक समुदाय की व्यक्तियों की हत्या हो रही है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग है सड़कों कि पे क्या आपको उतरे थे। लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार में महिला असुरक्षित है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए श्रेया वाला हत्याकांड देख लीजिए, जो कि लोकसभा पड़ता है काराकाट, वहाँ उस बच्ची को बलात्कार कर कर उसकी चेहरा पे एसिड फेंक दिया गया। उसका जो चेहरा है लोग पहचान नहीं पाया। अनामिका पासवान को देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर और मेरे साथ है ना चौहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक पासवान और बेबाक तरीका से अपनी बात रखने वाली रिया पासवान। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से पासवान जाति के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है और ये लोग लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि सड़कों पे उतरकर ये लोग सरकार का घेराबंदी कर रहे हैं और नीतीश सरकार को भी परेशान कर रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को जितने व्यूवर्स से देखने वाले उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलहेश, जय राजा राहु, जय बाबा चौहरमल, जय मूल निवासी। देखिए, हम लोग जो सो लगातार चौकीदारी दफेदारी और दलितों को जो 65% आरक्षण दिया जाना चाहिए था, जो नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम चुनाव पर जीतने के बाद आपको 65% आरक्षण जो है सो देंगे, उन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और प्रोटेस्ट किए, क्योंकि हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपने संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करके अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन एकदम तानाशाह है। नीतीश सरकार की जो एकदम तानाशाही जो सो सरकार है, रवैया है, उनसे जो सो आंदोलन करने वाले युवाओं को, बुजुर्गों को, उन सभी को जो सो लाठी डंडों से पीटा गया। उन सभी पे जो है सो लाठियों से इस तरह से बौछार किया गया कि वो इस देश के नागरिक है ही नहीं। क्या दलित इस देश के नागरिक नहीं है? दलित अपने संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए रोडों पे उतरते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उन्हें लाठी डंडों से पीटा जाता है। तो आरक्षण समाप्त करके सरकार हम लोगों को बराबरी का हक देना चाहती है, तो आप लोग जातिवाद क्यों कर रहे हैं? देखिए, आरक्षण समाप्त होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, तो ये सरकार जो आरक्षण समाप्त करना चाहती है, तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि डोम दुसाध चमार से जो सो आपका हड्डी छुआता है, और अब आप जो है सो आरक्षण समाप्त कीजिएगा। पहले जातिवाद समाप्त कीजिए, उसके बाद आरक्षण समाप्त कीजिए। आज भी आप चौकीदारी दफेदारी की बात करते हैं। आज भी जो है सो एक पार्क की नॉर्मल की बात बता रहे हैं, वहाँ देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे एक पार्क का गार्ड भी जो है सो अनुसूचित जाति से दुसाध ही है, डोम ही है, राम भी है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उस बोर्ड को जूम कीजिए और वहाँ पे देखिए कि अनुसूचित जाति से ही जो भी गार्ड है वो सभी अनुसूचित जाति के हैं, डोम दुसाध चमार ही हैं। और फिर भी हम लोगों की हकमारी, आज भी हमारे पूर्वज जो है सो चौकीदारी कर रहे हैं, दफेदारी कर रहे हैं, और फिर भी हमारी हक अधिकार को छीना जा रहा है, हमारे हक अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो हम लोग अपनी लड़ाई जो सो सड़कों पे संघर्ष करके लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो है सो बाबा साहेब को मानने वाले व्यक्ति, हम लोग राजा सलहेश को मानने वाले व्यक्ति है, बाबा चौहरमल को मानने वाले व्यक्ति है। और हम लोग जो सो कभी झुकना नहीं जानते हैं, हम लोग लड़ना जानते हैं। अपने संवैधानिक अधिकार से हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकार जो है सो लेकर रहेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका हक और अधिकार छीना जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, जबकि आपके बहुत बड़े लीडर चिराग पासवान संसद भवन में बैठे हुए हैं? देखिए, हमारे हक अधिकार की लड़ाई जो है उसको लड़ने वाला ना तो कोई दलित विधायक है विधानसभा में, ना आवाज़ उठाने वाला कोई भी जो है सो संसद भवन में कोई सांसद है, कोई भी, चाहे वो कोई हो। अभी भी देख लीजिए, कोई विधानसभा में कोई आवाज़ उठा रहा है? इतने दलित विधायक है, कोई उठ के कह रहे हैं कि चौकीदारी दफेदारी पे किसी का एक स्टेटमेंट भी हमें दिखा दीजिए, किसी का कोई नहीं बोल रहे हैं। लोकसभा में इतने भी जो दुसाध सांसद है, कोई नहीं बोल रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार तक हर एक जगह देख लीजिए, कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इसमें आप एक नेता को क्यों जिम्मेदार मानते हैं? और क्या वो तो जाति का वोट ले ही रहे हैं, तो जाति का बात क्यों उठाएं? जिसे हम लोग वोट ना दें, वो अपनी वोट साधने के लिए हमारी बात को उठाएगा ना। हम लोग तो वोट दे रहे हैं, लोकसभा में वोट दिए, बिहार में 5 के 5 सीट जो है सो लोजपा जीत के गई। अब उसे बात उठाने से क्या है? तो आपको बातों से लग रहा है चिराग पासवान के ऊपर विश्वास जो करते हैं आप लोग,
वो विश्वास उठ चुका है? विश्वास उठ नहीं चुका है। देखिए ऐसा बात है कि आप वो जो वोट ले रहे हैं वो समाज को मूर्ख बना करके, समाज का शोषण करवा करके, आज डेली की घटना है कि दुसाधों के साथ हत्या हो रहा है, उनकी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन सभी घटनाओं पे जो है सो एकदम चिराग पासवान जी चुप्पे साधे हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं। समाज को किस तरह से संरक्षण दिया जाए वो उनका सोच कभी नहीं है। समाज का शोषण किस तरह से करवा के वो वोट ले लेते हैं, ये देख लीजिए। नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि SC ST वाले लड़का या महिलाओं या लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, हत्या बलात्कार किया जा रहा है, ऐसा उसी कास्ट पे हो रहा है? आप लोग, हमें लगता है कि आरोप लगा रहे हैं सरकार पे सीधा सीधा। आरोप हम लोग क्या लगा रहे हैं, आप लोग ये देख लीजिए कि इस लोकसभा चुनाव प्रचार शुरू होने से पूर्व और अभी तक लगातार दलितों की हत्या हो रही है, दुसाधों की हत्या हो रही है। हाजीपुर की घटना है, वैशाली की घटना है, दुसाधों की हत्या हुई, फिर महिलाओं को मारा गया, बुजुर्गों को मारा गया। मुजफ्फरपुर की घटना है, एक मुसर समुदाय के व्यक्ति को मारा गया, उनकी बीवी को मारा गया और टॉयलेट भी कर दिया गया उनके फेस पे। तो ये आप बताइए कि नीतीश कुमार जी दलितों के बारे में क्या सोचते हैं, दलितों को क्या संरक्षण दे रहे हैं? और दलित महादलित करके जो है सो एकदम बांटा जा रहा है। इन सभी मुद्दों से क्या लगता है कि दलित हितैषी है नीतीश कुमार जी या दलित विरोधी हैं? आपको क्या लगता है, क्या आप जो संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे उतरकर, वो समाप्त होने वाला है या संघर्ष आजीवन चलता रहेगा? देखिए, अगर सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, इसीलिए सड़क पे तो संघर्ष होना ही चाहिए। पीढ़ी बाई पीढ़ी जो है सो सड़क पे संघर्ष होगा, नहीं तो ये संसद आवारा हो जाएगी और लोकतंत्र और संविधान का कोई महत्व भी नहीं रहेगा। अगर सड़क सुनी हो जाए तो लोकतंत्र और संविधान जो है सो खतरा में हो जाएगा और इसे खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए सड़क को कभी सुनी नहीं होने देंगे हम लोग। और हम लोग जो सो बिहार आंदोलनकारियों का जो सो रहा है, भूमि रहा है, और हम लोग हमेशा जो सो बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं, राजा सलहेश को मानने वाले व्यक्ति। हम लोग संवैधानिक अधिकार की लड़ाई संविधान के अंतर्गत रह के लड़ेंगे, हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। अभी जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ चौकीदारी को लेकर ही कर रहे हैं या किसी अन्य मामला को भी लेकर कर रहे हैं? देखिए, हम लोग की जो पहली मुद्दा है वो है आपको चौकीदारी दफेदारी, ठीक है। उसके बाद 65% आरक्षण को लेकर के है, और दलित उत्पीड़न जिस तरह से बिहार में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, खास करके दलितों की हत्या हो रही है। दलितों में सभी की हत्या हो रही है, ऐसा नहीं कि दुसाधों की हत्या हो रही है, आपकी रविदास की हो रही है, डोम की हो रही है, मिस्तर की हो रही है, मुसहर की हो रही है, हर एक समुदाय के व्यक्तियों की हत्या हो रही है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतरे थे और संवैधानिक तरीके से जो सो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन लगातार जो सो कानून का एकदम जो रवैया है, तानाशाह रवैया है, लाठी डंडा से पीटना, तो इनसे क्या साफ जाहिर होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दलित इस देश के नहीं है क्या? दलितों पे जो आप शोषण कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, तो एकदम तानाशाह रवैया साफ दिख रहा है नीतीश कुमार जी का। पुलिस प्रशासन तो अपराधियों को पकड़ने में असक्षम है, उनके समय आपका कहाँ जाता है लाठी डंडा? और जब आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति अगर संविधान के अंतर्गत रह के प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो उन पे आप लाठी चलाइएगा, डंडा चलाइएगा, हाँ, आंसू के गोला का बौछार कीजिएगा। तो इन सबों के लिए जो सो आपके लिए लाठी डंडा है और अपराधियों के लिए लाठी डंडा नहीं है। वो तो मर्डर करके, हत्या करके, लूट अपहरण करके भाग जा रहे हैं, वो अभी तक पकड़े नहीं जा रहे हैं आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ है रिया पासवान, काफ़ी बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखती है। तो इनसे मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार में महिला असुरक्षित है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए श्रेया वाला हत्याकांड देख लीजिए, जो कि लोकसभा पड़ता है काराकाट, वहाँ उस बच्ची को बलात्कार कर कर उसकी चेहरा पे एसिड फेंक दिया गया। उसका जो चेहरा है लोग पहचान नहीं पाया। अनामिका पासवान को देख लीजिए, मसौरी में वो रहती है, उनको सरेआम यादव का लड़का गोली मार दिया। प्रेम करना चाहता था, क्या करना चाहता था, अगर लड़की नहीं एक्सेप्ट की तो उसके लिए उसे बीच चौराहा पे गोली मार दिया गया। फिर आए दिन देखते हैं कि ऐसी ऐसी घटना होते रहती है। तो नीतीश कुमार जी की सरकार में ये गुंडे जो हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं, जो बलात्कारी हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन जो हमारा हक है, अधिकार है, उसके लिए अगर हम रोड पे उतरते हैं तो लगता है कि जो लोग रोड पे जो उतर रहे हैं वो रेफियस है, वो बड़का गुंडा है, क्रिमिनल है। उस तरह से उसे पीटा जाता है, उसका कॉलर पकड़ कर। ये भी नहीं देखते हैं कि भाई बुजुर्ग है, अपनी हक अधिकार के लिए वो रोड पे आए हैं।
उनको कोई भी मतलब कि ये उम्र का भी लिहाजा नहीं होता है, उनका कॉलर पकड़ कर घसीटते हुए लेकर जाता है। तो ये गलत है कि नहीं है? ये इस बार हम लोग ना चेतावनी दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को, अगर 1 हफ्ता के अंदर आप रिजर्वेशन वापस नहीं देते हैं तो पूरा जो पटना है जाम रहेगा, और जब आप पटना में आ जाइए आपका घेराव होगा। तो क्या कहिएगा महिलाओं को सुरक्षा को लेकर? देखिए, ये क्या हम कहेंगे, लड़कियां को खुद सशक्त बनना पड़ेगा। अब ये जो क्या रामायण वाला डायलॉग नहीं मार सकते हैं कि द्रौपदी के साथ जब चीरहरण हुआ तो श्री कृष्ण बचाने आए। यहाँ ये कोई नहीं बचाने आएगा, अपना खुद से बचना पड़ेगा। भाई कोई भी है, और ये भी मन में नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए मेरा बलात्कार हो गया तो हम उसको सजा ही दिलाकर क्या किए, उससे पहले हमको बचने का तरीका आना चाहिए। रोड देखिए, आप जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? पहले जिंदा तो रह जाए। जगह जगह पे कैमरा भी कहीं कहीं नहीं लगा हुआ, जहाँ सुनसान जगह है वहाँ कैमरा लगाइए, पुलिस दीजिए, प्रशासन दीजिए। तो वहाँ नहीं देंगे, वहाँ बस आज़ादी देंगे कि रेफियस का मन बढ़ा दिए हैं, गुंडा का, क्रिमिनल का, जो नीतीश कुमार जी लोग हैं वो मन बढ़ा दिए हैं कि सरेआम बलात्कार करो कुछ नहीं होगा, सरेआम उठा कर ले जाओ कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? सरकार पे भरोसा नहीं है, संविधान नहीं पे? है। क्यों संविधान पे भरोसा है? उसी का आज देन है कि हम लोग अपनी बातों को खुलकर रख रहे हैं। हम लोग जो रोड पे उतर रहे हैं संविधान ही का देन है। बाकी नीतीश कुमार जी तो ऐसा करवा दिए हैं कि रोड पे चलते हुए लड़कियों को डर लग रहा है, उनके माता पिता को कहीं बाजार भी भेजते हुए डर लग रहा है कि मेरी बेटी बाजार जा रही है, वापस आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हम लोग सशक्त हैं, इतना हिम्मत रखते हैं कि कोई हमें छू नहीं सकता है। मान लीजिए अगर ठीक है हम जा रहे हैं, वहाँ 10 लोग आ जाए तो एक अकेली क्या कर सकती है? तो सरकार को इस पे विचार ये करना होगा कि भाई कैसे लड़कियां सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हम सरकार नहीं है। मान लीजिए किसी का हत्या हुआ या रेप हुआ तो वहाँ हम जाकर क्या करेंगे? भाई 2 बात बोलेंगे, उनका मनोबल को थोड़ा बढ़ाएंगे। हम तो सरकार में नहीं है, कोई हमारे पास पावर नहीं है कि उसको हम रेफियस को ढूंढेंगे। सरकार की काम है कि पुलिस व्यवस्था सही करे, थाना व्यवस्था सही करे, कोई CBI जांच करवाए। लेकिन ये लोग ये सब के मामले में कोढ़ी हैं, कुछ नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी। तो ये है मेरे साथ रिया पासवान, जो काफ़ी बेबाक तरीक़ा से अपने किसी भी बातों को रखती है। आप इनके बातों को सुनकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम।